साथियों, जय हिंदी। वंदे मातरम। एक बार फिर स्वागत है आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जॉब न्यूज़ 0.2 के यूट्यूब चैनल के ऊपर। साथियों, ये अभी आप जो वीडियो देख रहे हो ये बीएसएफ जो वाटर विंग है उसका वीडियो है। तो जाहिर सी बात है आप भर्ती होने जा रहे हो ट्रेड्समैन में। और मैं बता दूं, आज के इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करने वाले हैं फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बीएसएफ के बारे में। आप सबको पता है कि बीएसएफ ट्रेड्समैन और एचसीएम इन सब की एग्ज़ाम डेट है वो जारी हो चुकी है ऑलरेडी। तो बहुत सारे कैंडिडेट के मन में एक ही डाउट है कि हम कौन से टॉपिक क्लियर करें कि हमारा यहाँ पर जो पेपर है वो बढ़िया तरीके से निकल जाए। तो देखो साथियों, एक एक चीज़ एक एक डाउट है वो मैं क्लियर कर दूंगा आपके सामने। मैंने किस तरीके से अब तैयारी की थी जिसकी वजह से मेरा 2017 के अंदर पेपर क्वालिफाई हो गया था, सॉरी 2019 के अंदर पेपर क्वालिफाई हो गया था, वो भी राजस्थान के अंदर बार की मात्र 3 सीटों के ऊपर पेपर क्वालिफाई कर लिया था। तो जाहिर सी बात है, यदि आप अभी कुक की वाटर कैरियर और यदि इनसे हो तो आपका पेपर क्या, आपका तो सिलेक्शन है। तो इन टॉपिकों के ऊपर एक एक डिटेल से आपको बताने वाला हूँ। साथ ही मैं बात करने वाला हूँ जो मेरे भाई कहीं सोच रहे हैं कि हमें पुराने पेपर के अकॉर्डिंग बिल्कुल 2019, 2023 और 2024 मतलब एग्ज़ाम्स हुई वो सालें बता रहा हूँ मैं आपको। अब भर्ती चाहिए 22 की हो चाहे ये आपकी 25 की, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेन चीज़ है एग्ज़ाम्स हुई ना, इन 3 पेपरों का फुल एनालाइज करने के बाद मैंने ये टॉपिक उठाए हैं। और इन टॉपिकों से मेरे को जहाँ तक पता ना 90% तक क्वेश्चन पुटअप हो जाते हैं। ज़्यादातर बच्चों की डाउट आ रही है वो आ रही है जीके के अंदर कि जीके के अंदर क्या करे क्या ना करे। तो देखो, जीके की डिटेल से बताऊंगा, साथ ही में मैथ के पूरे टॉपिक बताऊंगा कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने, और हिंदी और जी आपका जो रीजनिंग है ना उनके भी आपको टॉपिक बताऊंगा। तो सारी चीज़ें बताऊंगा। उससे पहले एक चीज़ बता दूं, यदि आपको बीएसएफ के एडीसीएल या क्वेश्चन पेपर चाहिए तो वो भी हमारे पास है। सारी चीज़ें बताएंगे। चलते हैं हम उस पीडीएफ के ऊपर जो मैंने आपके लिए तैयार की है। साथियों, ये बीएसएफ ट्रेड्समैन है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। सिलेबस है आपका पूरा का पूरा सिलेबस है, ठीक है। तो देखो, बात करते हैं सबसे पहले आपका मैथ का, जो कि सबसे ज़्यादा डर लगता है बहुत सारे कैंडिडेट को। तो देखो, मैथ में मैं चीज़ें जो बता रहा हूँ ना उन्हीं को आप पे फोकस करना है। ये आप यहाँ पर फालतू के अंदर आप जो पढ़ रहे हो ना उनमें कोई मतलब नहीं है भाई साहब। बहुत सारे कैंडिडेट क्या करते हैं, अब यहाँ पर जो यूट्यूब पर क्लासें ले रहे हैं, मतलब एक एक टॉपिक में 10-10 घंटे की क्लासें ले रहे हैं, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये ट्रेड्समैन की एग्ज़ाम निकालने जा रहे हो आप, यहाँ पर सीजीएल नहीं निकालने जा रहे हो। तो सीजीएल लेवल का पढ़ के क्या करोगे, जब क्वेश्चन आएगा ऊपर ऊपर से आप अंदर घुस जाओगे, ऊपर वाला क्वेश्चन आपको आएगा नहीं, फिर आप पछताने के अलावा कुछ बचेगा नहीं। तो इन चीज़ों को हमेशा ध्यान रखेंगे। चाल और दूरी, चाल और दूरी की 2 क्लासेस शुरू की, कोई से भी टीचर से ले लो, मैं किसी टीचर का प्रॉपर नाम नहीं लूँगा। और यदि आप नोट्स के माध्यम से पढ़ना चाहते हो तो वो पूरे नोट्स भी हमारे पास है। नोट्स और आप पुराने पेपर लेना चाहते हो, इसके बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ एक बार। यदि आप पुराने पेपर लेना चाहते हो तो देख सकते हो, जिसके अंदर आपको मिलेंगे बीएसएफ के ऑल पेपर, सीआईएसएफ के ऑल पेपर, एसएसबी के ऑल पेपर और आईटीबी के ऑल पेपर। ये एडीसीएल ने अब तक 28 पेपर कराए हैं। 28 पेपर 59 रुपये में लेने। इन नंबरों पर आपको व्हाट्सअप करना है। ये पेपर के अलावा बीएसएफ एचसीएम का पेपर 3 अलग से दूंगा। 3 पेपर बीएसएफ एचसीएम के हैं, जिसके अंदर पूरा एचसीएम का और आपका सीआईएसएफ और आईटीबीपी, इन सब का पेपर अलग अलग से आपको प्रोवाइड करा दूंगा। एक 1290 पेज की पीडीएफ है और सारे पेपर वो हैं। और यदि आप नोट्स लेना चाहते हो तो मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको। तो बीएसएफ एचसीएम के लिए पेपर हैं, जो कि बीएसएफ एचसीएम के तीनों पेपर है वो मैंने आपके एक जगह करके आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। 17-18 जून की जो एग्जाम्स हुई थी, तीनों के तीनों हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्ट्रियल। फिर ये ईडीसीएल के 1290 पेज की वो पीडीएफ है जो आपके हर एग्जाम्स में, जिसमें सीआईएसएफ के पेपर हैं, आसाम राइफल का पेपर है, एसएसबी का पेपर है, आपका आईटीबी के सारे पेपर हैं। इसके अलावा सीआरपीएफ और सीआरपीएफ एचसीएम और ट्रेड्समैन दोनों पेपर है। लगभग 28 पेपर इसमें है, 3 पेपर वो हैं। इसके अलावा बता दूँ आपको, जो साइंस के नोट्स है ये हाथ से लिखे हुए मेरे खुद के नोट्स हैं, तो ये साइंस के नोट्स भी आप ले सकते हो। इसके अलावा केमिस्ट्री और फिजिक्स के भी आप वन लाइनर है, इनको छोड़ो। रीजनिंग आपको नॉर्मली रीजनिंग कवर करनी है। रीजनिंग में आपको हाई मात्रा नहीं लगाना है। मैं बता रहा हूँ, आप यहाँ पर 25 क्वेश्चन में से 23 क्वेश्चन हर कोई करेगा यदि इन रीजनिंग के इन टॉपिकों को पढ़ लिया। तो मैं आपको बता रहा हूँ एक एक चीज़, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। अभी मैं आपको वो पास वाला एडमिट कार्ड दिखाऊंगा तो बार बार बोलोगे ये क्या दिखा रहा हूँ। ये मैथ के पर टॉपिक से 30 क्वेश्चन तैयार है। और बता दूँ आपको, यहाँ पर इनको मैं डिजिटल रूप से भी तैयार करने की सोच रहा हूँ, वो भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। यदि तैयार हो जाएंगे तो मैं आपको तुरंत प्रोवाइड करा दूंगा। ये मैथ के आपके यहाँ पर है, वो आपके देख सकते हो पूरे का पूरा मैथ मैंने 258 पेज के अंदर निपटा दी है। ये जीके के आपके वन लाइनर 2000 क्वेश्चन है वो है। इसके अलावा ये
आपका पूरा का पूरा संविधान सभा पूरी की पूरी जियोग्राफी वगैरह इनमें तैयार कर दी है। और ये हिंदी आपकी है वो मैंने तैयार कर दी है, वो 109 पेज के अंदर। और ये ITBP के पेपर हैं जो कि आपको मैंने यहाँ पर दे रहा हूँ ओनली फॉर, देखो सारे पेपर सारे नोट्स तो मिलेंगे ओनली फॉर 149 में। और यदि आप यहाँ पर लेना चाहते हो कि ओनली फॉर मुझे पेपर चाहिए तो वो मिलेंगे 59 रुपये में। अब देखो कई कैंडिडेट सोचेंगे कम कितना करोगे, तो मैं देखो कम करने के लिए कोई भी कैंडिडेट मेरे से जो भी मेरे से बात करेगा ना व्हाट्सएप के माध्यम से, कम करने के लिए मान सम्मान सबका है, कोई दिक्कत नहीं। बस मैं वही चार्ज ले रहा हूँ आपसे जो चार्ज मेरे लगा हुआ है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो मैं आपको बता दूँ इन नंबर पे आपको व्हाट्सएप करना है 90 24 65 47 85। जैसे आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करोगे आपके पास मैसेज आएगा और व्हाट्सएप के माध्यम से आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करा दी जाएगी। ये ध्यान रखना, एक एक चीज़ आपको बता रहा हूँ। आपसे भी रिक्वेस्ट है आप भी वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर जरूर करेंगे ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। अब मैं चलते हैं हम पूरा सिलेबस टॉपिक वाइज हम देख लेते हैं ताकि आपको कहीं कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर मैथ की। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है वो है चाल और दूरी, देख सकते हो। फिर हमें लाभ और हानि, फिर हमें प्रतिशत। अब मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊं, प्रतिशत में 2 क्वेश्चन हर बार आते हैं, हर बार 2 क्वेश्चन टफ होते हैं चाहे कैसे भी हो। लाभ और हानि और चाल और दूरी में से एक क्वेश्चन है, सरलीकरण में से एक क्वेश्चन है, अनुपात समानुपात में एक क्वेश्चन आ भी जाता है, और घन और घनाप में बहुत ही रियल चांस होते हैं आते हैं, पर आ जाते हैं कभी कभार आ जाते हैं। पिछली बार के पेपर में एक क्वेश्चन पूछा गया था, उससे पिछली बार के पेपर में पूछा नहीं गया। समचतुर्भुज से एक आता है, कभी कभार नहीं आता। अंक, इकाई का अंक, ये क्वेश्चन हर बार आता है, इकाई का अंक और जो आपका ये दहाई का अंक उसमें अंतर पूछते हैं, किस तरीके से मतलब वो आपका अंतर पूछते हैं, वो पॉइंट वाली संख्या वगैरह उनका अंतर आपको, ठीक है ना। फिर आपका चाल और दूरी, साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज में से एक क्वेश्चन आएगा, वृत्त, आयत और वर्ग टेप बेलन इनमें से एक क्वेश्चन आएगा, टाइम एंड वर्क में से एक क्वेश्चन आएगा, साझेदारी में से एक क्वेश्चन 100% आएगा, एज में से आपका एक क्वेश्चन आएगा, टाइम एंड वर्क पार्टनरशिप में से एक क्वेश्चन आएगा। ये तो आपकी मैथ है। अब देखो जीके में ज़्यादा मातापच्ची करने की हमें जरूरत नहीं है। जीके है ना जो उसमें ज़्यादा मातापच्ची आपको मत करना, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। जीके में आप ज़्यादा मातापच्ची करोगे उसमें कोई फ़ायदा नहीं है। जीके का मैं बताऊंगा आपको अभी, 1 मिनट आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। उससे पहले मैं देखो हिंदी बता देता हूँ। हिंदी बहुत सारे आपको पढ़ाने लग गए हैं, वो आपका संधि समास, संधि समास कुछ नहीं पढ़ना है, संधि समास आता ही नहीं तो पढ़ना क्यों है। मैं गारंटी ले रहा हूँ यदि आता तो पिछले पेपर उठा के देखो आप। मुहावरे आते हैं, लोकोक्ति आती है, वाक्य निर्माण आता है, गद्यांश आता है, विलोम शब्द आता है, उपसर्ग आता है, प्रत्यय आता है और रिक्त स्थान की पूर्ति करना आता है। यही क्वेश्चन आते हैं ज़्यादातर, और इससे ज़्यादा कोई बाहर जाता है ना क्वेश्चन तो बहुत ही रियल कम चांस से जाते हैं। बल्कि आप इन्हीं क्वेश्चनों को आप कवर करो। मुहावरे नहीं गलत होना चाहिए, लोकोक्ति नहीं गलत होनी चाहिए, गद्यांश नहीं गलत होना चाहिए, यही हो गए 10 क्वेश्चन तो। फिर आप यहाँ पर वाक्य निर्माण करना आपको आना चाहिए, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी आपको आनी चाहिए। ये चीज़ें नॉर्मली हैं और ये चीज़ें नॉर्मली यदि आप कवर करोगे ना तो आराम से हो जाएगा। कोडिंग डिकोडिंग आपका जिसके अंदर आपका है, और इसके अंदर आपका जो आयाम व्याम प्रत्यय आपका, ये चीज़ें मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, पूरा का पूरा ओरिजिनल आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए साथी। ये ओरिजिनल है जिसके अंदर राष्ट्रीय कांग्रेस, उपन्यास और आपकी किताबें, भाषा कौन से राज्य की कौन से, मौलिक अधिकार, नदी पढ़ना, जनगणना पढ़ना, त्योहार पढ़ना और आगामी योजना, वंश, मुगल वंश का एक क्वेश्चन आया था पिछला बार, ठीक है ना। यही आपके क्वेश्चन आते हैं ज़्यादा। हमें इसमें राष्ट्रीय कांग्रेस में से हर बार क्वेश्चन आता है, उपन्यास और किताब में से हर बार क्वेश्चन आता है। भाषा कौन से राज्य की है, जैसे केरल की कौन सी बात है, राजस्थान की कौन सी बात है, बहुत सारे राजस्थान और राजस्थानी कर देंगे पर राजस्थान की हिंदी है, पंजाब की पंजाबी है, गुजरात की गुजराती है। इसके अलावा आपका यहाँ पर जो आपका नागालैंड की अंग्रेजी है, यहाँ पर जाना नागालैंड की अंग्रेजी है, वो आपको चीज़ें पढ़नी है। वो मैं आपके लिए नोट्स भी बना रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, वो सारी चीज़ें आपकी डिजिटल नोट्स में प्रोवाइड करा दूंगा। फिर आपका यहाँ पर जनगणना, नदी है, त्योहार है, कौन सा त्योहार, जैसे ओणम हो गया आपका, जो आपका लोहड़ी हो गया आपका, सबसे प्रमुख त्यौहार कौन से राजस्थान के, राजस्थान के आपके पूरे इंडिया के तो होली और दीपावली हो गया, वो आगामी योजना और मुगल वंश। फिर आपका कोडिंग डिकोडिंग, श्रृंखला, रक्त संबंध, दिशा प्रशिक्षण, बैठक व्यवस्था, खत्ता निष्कर्ष, आकृति और लुप्त पद संख्या, ये चीज़ें आपकी है, ये चीज़ें आपकी है। और बता दूँ ये चीज़ें, यही चीज़ें आपके आने वाली है, ठीक है ना। तो इन्हीं चीज़ों के ऊपर हमें फोकस करना है, ज़्यादा लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, सीधी सी बात है। इन चीज़ों पे फोकस करो, आपका पेपर 100% निकल जाएगा। बाकी आप यहाँ पर संधि पढ़ने लगे, समास पढ़ने लगे ना, तो संधि और समास में से क्वेश्चन आते हैं, और आते हैं ना वो सही भी नहीं होते। मैं तो सीधी एंड स्पष्ट तरीके से बोलता हूँ। आप संधि पढ़ने में 2 महीने आप क्लासें कर रहे हो 1-1 घंटे की, और क्वेश्चन पता चला आया ही नहीं, तो क्या फ़ायदा इन क्वेश्चन का। तो आप जो चीज़ें आ रही है ना, उन चीज़ों को उठाओ, उनमें गलत नहीं होना चाहिए।
और पुराने पेपर आप ले सकते हो, पुराने पेपर को एनालाइज करो आप, ज़्यादा से ज़्यादा पुराने पेपर ही आपको सिलेक्शन दिलाएंगे। बाकी देखो जो भी अपडेट होगी बीएसएफ संबंधित मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर जरूर करेंगे ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, कुछ आपके लिए और बेहतर कर सकूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम। साथियों वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर जरूर करें भाइयों।